दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के जो बचे हुए प्रकार हैं, 2 वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों अभी चैनल पे विजिट करें और अभी जाकर वो दोनों वीडियो देख लें ताकि आपका चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बचे हुए जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं के, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों इस हम तीसरे वाली वीडियो में समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर हम समझेंगे दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक हम समझेंगे दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन। ऊष्माशोषी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक और इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों अभी तक अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमारा वीडियो जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, देखिएगा। जब भी एक अम्ल और एक क्षार यानी एक एसिड प्लस एक बेस, है ना, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो एक तो बनाते हैं सॉल्ट, है ना, यानी लवण, इसको हम लवण बोलते हैं। तो लवण और जल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, जल को बोला जाता है वाटर। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके आपस में लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, यानी एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। अम्ल हमें लेना है एक एसिड, तो हम ले लेते हैं HCl, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। प्लस इसमें हम क्षार लेना है, तो क्षार ले लेते हैं हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na फॉर सोडियम, OH प्लस OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो ये HCl तो एसिड हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया हमारा बेस। अब इसमें जो सॉल्ट बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये टूट के चला जाएगा इस OH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा H2O और ये जो सोडियम है ये जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो ये हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो हो गया दोस्तों हमारा सॉल्ट यानी नमक यानी लवण, और ये हो गया हमारा जल। ओके दोस्तों, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपको एग्जाम्पल लिखना हो आप ये सबसे सिंपल उदाहरण है, ये लिखिए। तो एक बार और समझा देता हूँ, देखिए। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस आपस में क्रिया करके अम्ल और बेस, है ना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल यानी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रकार हम ले लेते हैं इसमें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्रकार मैं ले चुका हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक्सो मतलब होता है दोस्तों बाहर, एग्जिट हो, है ना, एक्सो मतलब एग्जिट हो यानी बाहर निकले, और थर्मिक, थर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ऊष्मा का बाहर निकलना, है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल देख लिए, ऊष्मा बाहर निकलनी चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे चूना CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसकी जब हम जल से क्रिया करवाते हैं यानी हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा जल और ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना। दोस्तों इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, याद रखिएगा।
बिना बुझे चूने को जब जल से क्रिया करवा दी जाती है तो बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना जो है इसका सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये है अपना बिना बुझा चूना। इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है दोस्तों। बिना बुझा चूना या क्विक लाइम या कली का चूना भी कहते हैं, हिंदी में इसको कली का चूना भी कहते हैं, ठीक है। और यह है बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ना, उसे हम एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, चूने को जब भी पानी में मिलाया जाता है तो आपने देखा होगा दिवाली पर जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं कलर करने के लिए, तो उसमें से बुड़बुड़ाहट है ना, बुदबुदाहट के साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी निकलती है और धुएं के रूप में भी एनर्जी निकलती है। तो धुएं के रूप में जो निकलती है एनर्जी उसको हम क्या कहते हैं, हीट, यानी ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस करके ऊष्मा, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे हीट। ओके दोस्तों, तो ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इसमें जो हमारा अगला प्रकार है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं तीसरा प्रकार जो है मैंने लगा दिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम इसमें समझेंगे, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है दोस्तों अवशोषण, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है ना। एंडो मतलब अंदर ली जाती है, अंदर मतलब ग्रहण करना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है ना, मतलब उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें चाय बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूध, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह जो भी आपको डालना है ना, पानी वगैरह जो भी आपको डालना है वो सब डालने के, केवल डालने से चाय बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। उसको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी हीट देनी पड़ेगी, उसको उबालना पड़ेगा, तब जाके हमें चाय प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये चाय बनाना क्या हो गया हमारा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारा दोस्तों संगमरमर, संगमरमर या मार्बल भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला भी बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको जब हम ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये तो हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया हमारा चूना, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमें ऊष्मा देते हैं तो ये चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लिया है मैंने और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपके लिए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे 3 प्रकार और बच रहे हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की अभिक्रिया हम उसमें पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर अपचयन यानी रिडक्शन, और एक पढ़ेंगे हम दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तीनों ही अभिक्रिया दोस्तों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको भी कवर कीजिएगा। 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं दोस्तों, चौथा वीडियो जो बनेगा हमारा इन सभी अभिक्रियाओं के साथ बनेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।